हमारे माता पिता तो थोड़े वो हो जाएंगे कि ये ग्रस्त नहीं जा रहा है, तो ये पाप हमें। माता पिता की सेवा के लिए कौन है? बहनें हैं हमारी। नहीं, बहनों से काम नहीं चले, ऐसे ही रहो, मत करो ब्याह अगर तुम्हारी इच्छा नहीं। जब तक माता पिता हैं उनमें भगवान का भाव करो, सेवा करो, इसके बाद आजीवन के लिए वैरागवान हो जाना। ऐसे ही रहो जैसे रह रहे हो, कुछ नहीं। हमारी बात समझ लो, कहीं भाग के नहीं जाना। कोई बाहरी परिवर्तन से भगवान नहीं मिलते, उद्देश्य के परिवर्तन से भगवान मिलते हैं। अपने माता पिता को भगवान समझ लो और उन्हीं की सेवकाई करो, और जब शरीर पूरा हो जाए तो आप आचार्य परंपरा से, किसी भी आचार्य परंपरा से वेश ले लो और भिक्षावृत्ति से जीवन निर्वाह करो। पर माता पिता की सेवा बच्चा भगवान की सेवा है। अब तुम विरक्त हो जाओ और बहनें सेवा ना करें तो बूढ़े माता पिता का ये जीवन फिर कष्ट। देखो, एक समय होता है जब हम अपनी बिल्कुल सेवा नहीं कर सकते, तब तक मेरी माँ ने सोच उठाई, अपना दुग्ध पान कराया, लघु शंका उनके ऊपर कर दी, तो उन्होंने कभी बुरा नहीं माना, हमारी सेवा करके इतना बड़ा किया। अब उनकी अवस्था आ रही, वो बिस्तर पर शौच कर सकते हैं, लघु शंका कर सकते हैं, वो स्वयं पानी नहीं ले सकते। अब हमारा नंबर आया है, अब हमको ये सेवाएं करनी है। कभी हमको ऊबना नहीं है, वो हमें गाली दे तो हमें नाराज नहीं होना है। देखो, छोटे बच्चे को देखो, जब वो उस माँ के अनुकूल वो वृत्ति नहीं करता, माँ को पीटने लगता है। छोटा बच्चा है ना, चढ़ा गोद में है और माँ ऐसा लगा कि हमें ये चाहिए और नहीं दिया, तो माँ को पीटा, तो माँ क्या करती है? हंसती है। अब आपका नंबर आ गया, वो गाली दे सकते हैं कि ये कोई सेवा नहीं करता है। आप कहोगे कि हम रात दिन इनके लिए तो सेवा कर रहे हैं, हमारी निंदा कर रहे हैं। नहीं, निंदा सहो, गाली सहो और उनकी सेवा कर लो, तो ज्यादा आपको परिश्रम नहीं पड़ेगा भगवत प्राप्ति में। हमारी बात मान लेना, वही भगवान है माता और पिता के हृदय में। हाँ, राग रहित हो जाओ, ऐसे ही रहो जैसे। देखो, प्रणाम नमस्कार, बहुत भजन जाता है इससे। ये कोई खिलवाड़ ना समझो। जैसे संत वेश में है ना, तो कोई भिक्षा देता है वो भजन ले जाता है, कोई प्रणाम करता है वो भी भजन लेता है। यहाँ फ्री कुछ नहीं है, देना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि कोई प्रणाम कर रहा है आप, नहीं, आपका भजन जा रहा है। कोई आपको कपड़े दे रहा है, कोई आपके पैर छू रहा है। तो संतों का क्या होता है, सारा सुकृत लोक मंगल के लिए चला जाता है, और दुष्कृत निंदा करने वाले जो पूर्व का जमा होता है, पाप और पुण्य रहित वो भगवत प्राप्त हो जाते हैं। वो शुभ और अशुभ दोनों के त्यागी होते हैं। तो आप गृहस्थ में आपको कोई प्रणाम नहीं करेगा, आपको कोई जान नहीं पाएगा, इतने बड़े भगत हो। आपकी पूंजी पूरी जमा रहेगी और अपनी मेहनत से कमाओ और माता पिता की सेवा करो, नाम जप करो। आगे चलकर विरक्त भाव प्रगट में ले लेना, अभी अंदर से विरक्त रहो। ठीक समझ रहे ना? भागना मत, माता पिता को छोड़कर मत भागना, अगर मेरी बात मानते हो। आजकल नए बच्चे सबसे बड़ा अपराध यही कर रहे हैं कि जहां माता पिता को अनुकूल करके संपत्ति लिखा ली, धक्का मार के बाहर कर दिया, तो तुमको भगवान ऐसी जगह धक्का मारेंगे कि तुम खड़े भी नहीं रहोगे। बहुत प्रचंड वो है, तिनकर काल रूप में भ्राता, दंड विधान करने वाले बड़े न्यायाधीश भगवान है। वहां कोई घूस नहीं चलती है, और वो जब दंड विधान करते हैं तो फिर सह पाना बड़ा मुश्किल होता है। हमें लगता है अगर हम गृहस्थी में ठीक से चले तो बिना किसी तपस्या के भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक हम मान गए कि तुम्हें स्त्री की आवश्यकता नहीं है, आप ब्रह्मचर्य से रहना चाहते रहिए, लेकिन आप भेष परिवर्तन मत कीजिए, अपने माता पिता की सेवा कीजिए। ठीक है?